दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं एक बार फिर से माता महाकाली का संदेश लेकर के आ रही हूँ। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, देखिएगा कि आपके लिए क्या संदेश छिपा हुआ है और माता महाकाली आपको क्या देना चाह रही हैं। देखिए, माता महाकाली का जो आज का संदेश है वो आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपने किसी चीज़ को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी वजह या कोई रिश्ता, कुछ तो ऐसा है जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपका एक मन चाहता है कि आप उससे दूर हो जाएं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, लेकिन दूसरा मन आपका उसको कस करके पकड़े हुए है। आप चाह करके भी जा नहीं पा रहे हैं। तो माता महाकाली आपसे कह रही हैं कि उसे रिलीज़ कर दो, गो विद द फ्लो, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है और आपने उस ओर देखना है। वो जो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन आप अपने एक जिद कहिए या एक मानव मन की एक तरीका होता है कि मनुष्य एक चीज़ से बाहर नहीं निकल पाता है, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जब आप उससे बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत कुछ आगे बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे चीज़ों को तभी चीज़ों का रीबर्थ होता है। आप बहुत सारी रीडिंग्स देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ों में के बारे में जानते भी होंगे और जानने की कोशिश भी करते होंगे। तो कहा जाता है कि डेथ एंड रीबर्थ का जब कार्ड आता है तो जब डेथ होती है तभी रीबर्थ होता है, मतलब चीज़ें जब समाप्त होती हैं तभी उसमें पुनर्जन्म होता है। तो आप उस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन को नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि आपने अपने आप को एक शेल में कैद किया हुआ है। एक शेल में, एक जैसे एक अंडे के अंदर एक चूज़ा होता है ना, सोया रहता है, तो उस शेल के अंदर जब उससे उसका बाहर निकलने का समय आता है तो वो भी थोड़ा अनमना सा होता है, उसे भी समझ नहीं आता है कि क्या इससे बाहर उसके लिए कुछ अच्छा होगा। वो डरा डरा सा बाहर आता है, लेकिन बाहर आता है तो बाहर एक बहुत बड़ा संसार उसके लिए रखा होता है। वैसे ही आपने अपने आप को शेल के अंदर बंद कर रखा है। आपका जो अब समय है उस शेल से बाहर आने का हो गया है, लेकिन आप उससे बाहर आ नहीं पा रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उस शेल से बाहर आइए, क्योंकि जो उस शेल के अंदर आपने अपनी दुनिया बनाई है, वो एक दुनिया है, और जो दूसरी जो आपके लिए तैयार खड़ी है वो दूसरी दुनिया है, वो उससे बहुत विशाल है। तो आपने उससे बाहर निकलना है, उस विशाल दुनिया में दर्शन करने हैं। और आपके लिए ऐसा नहीं है कि आप जो डरे हुए हैं, जो भय है आपका, वो हावी होगा, नहीं, बल्कि उससे बहुत कुछ बेहतर आपको मिलने वाला है। तो उसको रिलीज़ कीजिए, और जब आप रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक अलग व्यक्तित्व में बदल रहे हैं। जिस व्यक्तित्व में आपने अभी अब तक अपने आप को नहीं देखा था, आपका अब वो अवतार होने जा रहा है। तो उसको रिलीज़ कीजिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अब आप में चेंजेस आ रहे हैं। अगर आप अपने आप को महसूस करें, कुछ पल के लिए आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप जो पहले थे, अब वो आप नहीं हैं। आप धीरे-धीरे बदल रहे हैं, लेकिन आप उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप बदल रहे हैं, इस बात को तो आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसी बात के लिए आप खुद को टॉर्चर भी कर रहे हैं, मतलब खुद को कोस भी रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप अपनी लॉयल्टी या कोई दूसरे क्राइटेरियाज जो हैं, उन चीज़ों की कयास आप अपने ऊपर थोप रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क से उस दुनिया को क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, मैं जो पहले था या पहले थी, नहीं, मैं वही सही हूँ, मैं ऐसे बदल कैसे सकता हूँ, मैं ऐसे बदल कैसे सकती हूँ। नहीं, वो बदलाव ईश्वर आपसे चाह रहे हैं कि आप बदलो। आप जब बदलोगे तब आप अपनी पूर्ण ऊर्जाओं में आओगे, आप में एक परिवर्तन वो नज़र आएगा। वो परिवर्तन बुरा नहीं है, वो परिवर्तन अच्छा है। आपकी ऊर्जाएं एकत्रित हो रही हैं। आप अपने मन में फील कर रहे होंगे ना, आपको एक हल्की सी घबराहट सी या हल्की सी बेचैनी सी बनी रहती है, जबकि आप बदल भी रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है। नहीं, वो छूट या टूट नहीं रहा है, बल्कि वो परिवर्तन हो रहा है, वो शेल टूट रहा है। वो जो आपने क्रिएट किया था ना, जो एक दुनिया, एक छोटी सी दुनिया, मेरी दुनिया हो, जिसमें छोटा सा घर हो, 2-4 पौधे हों, इस तरीके का,
वो जो शेल था वो टूट रहा है, क्योंकि वो 2-4 पौधे नहीं बल्कि आपके लिए फूलों से भरा हुआ बागान सामने खड़ा है। आप उस शेल से बाहर निकलिए, आप अपनी जब ऊर्जाओं में आएँगे तो आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व कितना निखर के आया है। ये जो आपने एक समय बिताया है, जो एक इस शेल के अंदर रह कर के आपने एक समय बिताया है, इससे बाहर आने के बाद जो परिवर्तन आप में होगा वो एक बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन होगा। क्योंकि जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो आप प्रतिदिन एक काम कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आप मंत्रा चैटिंग कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है, क्योंकि आपने उसको जारी रखा है और उसके जो अच्छे परिणाम हैं वो आपकी तरफ को आ रहे हैं। आप देखेंगे कि आप आने वाले समय में बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं। आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अलग कर रहे हैं। जो कुछ आप आज तक करते आ रहे थे, आप उससे ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं, तो आपका जो जॉब प्रोफ़ाइल है, उसमें बहुत चेंजेस आएँगे। आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के आप सामने आएँगे, या आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं या बिज़नेस के फ़ील्ड में हैं, तो उसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। या आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं। आप शायद हो सकता है आप कोई नया कोर्स करना चाहते थे या कुछ ऐसा करना चाहते थे, तो उसमें आपको सफलता मिल रही है, आप उस लाइफ में आगे जा रहे हैं। तो आपको उस शेल से बाहर निकलना है, अपनी ऊर्जाओं को पहचानना है, अपने जो आप कर रहे थे, जो आपके अंदर दबा हुआ था, वो सब कुछ आपने बाहर निकालना है। वो बाहर निकलेगा तो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा दौर शुरू होने वाला है। वो एक दौर आपको मिलने वाला है जिसको आप देख तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ से आप आँखें बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो माता आपसे कह रही है कि आप आँखें बंद मत करो, आँखें खुली रखो, आँखें खोलो। जब आपकी आँखें खुली होंगी तब आपकी दृष्टि आपके लक्ष्य पर पड़ेगी। अभी तक आप जिस चीज़ में थे, जिस एक चक्र पे घूम रहे थे, अभी तक आप उसी की परिक्रमा कर रहे थे। अब आपको अपने लक्ष्य की ओर को भी बढ़ना है। आप उस लक्ष्य को पहचान रहे हैं, आप अपनी ओर आने वाली पॉजिटिविटी को फ़ील कर रहे हैं। वो चीज़ें आपके आस-पास महसूस हो रही हैं, आप फ़ील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक इग्नोर कर रहे हैं। तो आपने उस इग्नोरेंस की एनर्जी से बाहर निकलना है, आपने अपने लक्ष्य की ओर को बढ़ना है, आपने अपनी लाइफ़ को भी देखना है, वो फ़ोकस करना है। क्योंकि देखिए, एक फ़ेज़ है, आपने एक लंबा फ़ेज़ जिया हुआ है, वो आपकी लाइफ़ के साथ बना है, बना रहेगा। आप जिस तरीके से भी, जितने समय के लिए ईश्वर ने आपको निर्धारित किया है, आपके जीवन में उसको तय किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा जो लाइफ़ में दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि ईश्वर लाइफ में सिर्फ एक चीज़ को दे करके नहीं भेजता है, बहुत सारी चीज़ें भेजता है, और आपने उस हर चीज़ के साथ अपनी लाइफ जीनी होती है। आपकी भूमिका उस हर चीज़ के साथ होती है, तो आपको वो सारी की सारी निभानी है। तो आप अब तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, और अब जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। इस बहाव से को बीच में से काटने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि इस बहाव के साथ बहिए, क्योंकि ये बहाव आपको बहुत अच्छी दिशा में ले जाने वाला है। और ये जो दिशा होगी, ये दिशा आपके लाइफ की को देखने का नज़रिया बदल देगी, आपके लाइफ की दिशा को बदल देगी। आपको जो आज तक आप लाइफ जिस तरीके से देख रहे थे, वो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना बेहतर है, और वो बहुत कुछ बेहतरी के साथ आपके साथ चल रही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।